संबंधित कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसकी रचना जो है निर्मला पुतुल कवित्री ने किया है। कवित्री के बारे में जानते हैं, उनका जीवन परिचय। निर्मला पुतुल झारखंड की रहने वाली हैं। इन्होंने साहित्य को अनेक श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। इनका जन्म दुमका झारखंड में सन 1972 में हुआ। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनके पिता और चाचा शिक्षक थे, इसी कारण इन्हें शिक्षा का माहौल मिला, परंतु इनका नियमित अध्ययन विभिन्न समस्याओं के चलते बाधित होता रहा। निर्मला जी ने नर्सिंग में डिप्लोमा तथा इग्नू से स्नातक की डिग्री पाई। आदिवासी परिवार में जन्म लेने के कारण इनका संथाली समाज से गहरा जुड़ाव रहा है। यह जुड़ाव इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। इनकी रचनाओं में आदिवासी समाज की दशा और उनकी विसंगतियों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इनकी कविताओं में पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का व्यवसायियों के हाथों बिक जाना, पुरुष वर्चस्व, कुरीतियों के कारण बिगड़ता नई पीढ़ी का भविष्य जैसे स्वर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। आदिवासी समाज जहां भोलेपन, सादगी और कठोर परिश्रम के गुणों से युक्त है, वहीं इनमें अशिक्षा, अज्ञान, कुरीतियां, अंधविश्वास जैसे दोष भी हैं। आदिवासी समाज के इन सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों स्वरूपों का कवित्री ने अपनी कविताओं में चित्रण किया है। इनकी कविताएं मुख्यतः संथाली भाषा में रचित हैं। कवित्री के मनोभाव कविता के माध्यम से उभरकर पाठक को सोचने पर विवश कर देते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता जो है, इसमें कवित्री ने आदिवासी समाज की पीड़ा को उभारा है। तो आइए पढ़ते हैं आओ मिलकर बचाएं कविता के बारे में। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। इन पंक्तियों में निर्मला पुतुल कहती हैं कि समस्त मानव जाति, चलो हम कुछ कोशिश करें, अपने बस्तियों को नंगा होने से बचा लें। कवित्री का संकेत है कि प्रकृति के लगातार बढ़ते विनाश से बस्तियां उजड़ती जा रही हैं। संथाली समाज विस्थापित सा होता जा रहा है। बस्तियां पेड़ पौधों की संपदा के साथ साथ मानव से भी रहित होती जा रही हैं। जब प्रकृति का अस्तित्व खतरे में है तो मानव का अस्तित्व तो खतरे में पड़ेगा ही। शहर में जो प्रदूषण की जलवायु फैली है, उससे हम अपनी हरी भरी बस्तियों को बचा सकते हैं। जिस प्रकार शहरों में कारखानों, इमारतों के निर्माण से वन संपदा का विनाश हो रहा है, उसी प्रकार यदि शहर की ये हवा बस्तियों तक फैल गई तो बस्तियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। संथाली समाज में फैली कुरीतियों की तरफ ध्यान देते हुए कवित्री कहती हैं कि चलो हम सब प्रयास करके पूरी बस्ती को अशिक्षा और कुरीतियों के नशे में डूबने से बचाएं। हम कोशिश करें तो लोगों में से अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। आदिवासियों का जीवन संकट में पड़ जाने के कारण उनके चेहरे से तो मानो संथाल क्षेत्र की मिट्टी का रंग उड़ने ही लगा है। अपनी कोशिशों से हम बस्ती के लोगों की, परगना क्षेत्र की संस्कृति के रंग को बचा सकते हैं। हमारे प्रयासों से ही भाषा में अपने क्षेत्रीय झारखंड के प्रभाव को हम बचा सकते हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम आदिवासी समाज के अस्तित्व, उनकी खुशियों और भाषा को कायम रखने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट।
अब इस अवतरण में कवित्री ने चिंता प्रकट की है। कवित्री कहती है कि आज प्रकृति पर निर्भर आदिवासियों की जो स्वाभाविक दिनचर्या है वह समाप्त होती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह और मन की खुशियों का अंत होता जा रहा है। हम अपने कोशिशों से ही विस्थापित होती इस जाति का उनका खोया हुआ उत्साह और उनके मन की खुशियाँ लौटा सकते हैं। और उनको आदिवासी जो भी किसी कार्य को करने के लिए तन जाने का भाव रखते हैं, निरंतर संघर्ष करते रहने की भावनाएं हैं, वे प्रकृति विनाश के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हमें उनके मिटते भोलेपन और अक्खड़पन की भावना को बचाना चाहिए। उनके अंदर जलती परिश्रम की आग भी ठंडी पड़ती जा रही है। उनके धनुष, तीर, कुल्हाड़ियाँ जो उनकी दिनचर्या के महत्वपूर्ण अंग हैं, आज उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आदिवासी समाज मुख्यतः प्रकृति प्रदत्त साधनों और शिकार पर ही निर्भर रहता है, परंतु आज प्रकृति पर विनाश के मंडराते बादलों के कारण आदिवासियों पर भी विनाश की छाया पड़ने लगी है। हम अपने प्रयासों से उनके धनुष की डोरी, तीरों की तीव्रता और कुल्हाड़ियों की धार को खत्म होने से बचा सकते हैं। कवित्री मानव जाति को सचेत करते हुए रास्ता भी बताती है कि विस्थापित होती जाति को बचाने का आधार है कि हम सबसे पहले अपनी प्रकृति को बचाएं। हम जंगलों की ताज़ा हवा को प्रदूषण से बचाएं, नदियों के जल की पवित्रता को बचाएं, उनको बचाने का संकल्प लें, पहाड़ों के मौन को बचाने की कोशिश करें, अपनी मिट्टी की खुशबू को बचाने का हर संभव प्रयास करें, लुप्त होती जा रही फसलों की लहलहाहट को जीवित रखने की कोशिश करें। तभी आदिवासी समाज की गीतों की धुनें इनमें गूंज पाएंगी। यदि प्रकृति नहीं बचेगी तो इनमें रहने वाली प्रकृति पर आश्रित जातियां भी अपना अस्तित्व खोने पर मजबूर हो जाएंगी। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य जाति से आग्रह करती है कि हम मिलजुल कर ऐसी कोशिशें करें कि सिमटती जा रही इस धरती में प्रत्येक मनुष्य को नाचने के लिए और अपनी खुशियों की अभिव्यक्ति के लिए आंगन मिल सके। हमें उन गीतों को बचाना होगा जो खुशी के समय हमारे मुख से फूट पड़ते हैं। हमारी कोशिशों से सभी के चेहरों पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कुराहट लौट आए। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में मानव को ऐसे एकांत के थोड़े से पल भी मिलें जिनमें वह अपने कार्यों का लेखा जोखा कर सके, अपने गलत कार्यों के लिए आंसू बहा सके और उन्हें सुधारने का संकल्प ले सके। चलो मिलजुल कर प्रयास करें कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिले, पशुओं को हरी हरी घास नसीब हो, हमारे बुजुर्गों को प्रकृति के आसपास रहकर शांति की प्राप्ति भी हो सके। कवित्री आज के वातावरण पर चिंता प्रकट कर रही है, जहां प्रकृति के विनाश के कारण बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि पशुओं को भी उनके लिए अपेक्षित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। आगे पंक्तियाँ देखते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवित्री का मानना है कि आज का ज़माना कुछ ऐसा बन गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करने लगा है। हर कोई संदेह के घेरे में घिरा दिखाई देता है। कोई भी विस्थापित हो रहे आदिवासी समाज की सहायता हेतु आगे नहीं आ रहा। इनका प्रमुख कारण आज के युग में फैली संदेह और अविश्वास की भावना है। कवित्री आग्रह करती है कि चलो हम सब मिलकर प्रयास करें और मिटते हुए विश्वास को बचा लें। धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा की किरण को फिर से थोड़ी सी आशा देकर जीवित रखें।
आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। प्रयास से हमारे जो आदिवासी समाज के मिटते हुए अस्तित्व को हम बचा सकते हैं। देखिए, आज प्रकृति का विनाश हो रहा है और जिससे आदिवासी जातियां जो हैं लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हम अपनी कोशिशों से इस विनाश को रोक सकते हैं। आज के युग में भी हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमें बचाना है। चलो मिलकर कोशिश करें और प्राकृतिक संपदा और समाज को बचा लें। मतलब पूरी कविता में जो कवित्री हैं वो संथाल क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के विस्थापित हो रहे जीवन और उनके अस्तित्व को पहचानने की ओर संकेत करती हैं। कवित्री चाहती हैं कि संपूर्ण मानव जाति कोशिश करे कि आज जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसे हम रोक सकें, अपनी वन संपदा को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो इस प्रकार ये कविता जो है संपन्न होती है। आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।